उज़्मा बुखारी साहिबा मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं। खुशामदीद कहूँगी आपको, बड़े दिनों बाद आए, इसका शिकवा भी करूँगी। आप सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए, बड़े मुतहर्रिक हैं इस वक्त आप लोग, बड़ी बातें की जा रही थी, अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, लेकिन जो इत्तेहादियों से, हुकूमती इत्तेहादियों से इनफेक्ट मुलाकातें हो रही हैं, दीगर लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, वो तमाम लोग ये बात कर रहे हैं कि कोई कॉन्क्रीट इस वक्त आपके पास कुछ भी नहीं है पेश करने के लिए, दिखाने के लिए। तो उज़्मा साहिबा, क्या बगैर तैयारी के ये मीटिंग शुरू हो गई या कुछ है पीछे जो जिसकी पर्दादारी है? बहुत शुक्रिया किरण, आपका बिल्कुल शिकवा जायज़ है और मैं इस शिकवे को जो है वो माज़रत के साथ एक्सेप्ट करती हूँ। थैंक यू। नहीं हो सका, बहुत अरसे से आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, आपके चैनल पे बात नहीं हो सकी। जहाँ तक आपके सवाल की बात है, देखिए हर चीज़ करने का एक तरीकाकार होता है, मुख्तलिफ स्टेजेज़ होती हैं और पहले अपनी पार्टी के अंदर कंसेंसस बिल्ड करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि क्या हमें इस तरफ जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये तेज़ी से गैर मकबूल होती हुई हुकूमत जो है, वो सूट करती है एक ऑपोज़िशन को कि जिस तरह से जो ये इनका तरीका है, ये गैर मकबूल होते हैं, सियासी तौर पर सोचा जाए तो हमें सूट करता था, इनको गालियाँ पड़ रही हैं, इनको लोग जो है वो बद्दुआएँ दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखने की बात ये है कि अवाम के सेंटिमेंट्स जो हैं, वो अब गुस्से का इज़हार ऑपोज़िशन के साथ भी कर रहे हैं और सिर्फ़ इसलिए कि वो उनका ख़्याल ये है कि इमरान खान साहब जो कहा करते थे जिस तरह के वज़ीर-ए-आज़म हाउस से पकड़ के जो है वो निकाल के बाहर फेंक जी, देना चाहिए वज़ीर-ए-आज़म को, सही, तो लोग शायद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे ठीक। करके वज़ीर-ए-आज़म को फ़ारिग होना चाहिए, जो अच्छा यकीनन उज़्मा, मुमकिन नहीं है, जो हम मुतवस्सम नहीं कर सकते। हुँ। सो इसलिए ये आप बिल्कुल जो है वो रेस्ट जी, जी, एश्योर कि ठीक। बहुत कुछ सब कुछ स तैयारी है। ठीक, अब तो हमें अच्छा सिर्फ़ उस तैयारी को आपने कहा कि फल खिदमत में कंसेंसस अपनी बिल्ड तरफ कर रहे लेके थे आना ना, तो एमकेएम वालों से जो आप लोगों की मीटिंग हुई, जो मुलाकात हुई, तो वहाँ पर क्या वो इस चीज़ के हामी हैं अदम एतमाद के लिए? ये अभी देखिए इसके ऊपर उन्होंने वक़्त माँगा है और हुँ, उन्होंने हुँ। कहा है कि वो अपनी क़ियादत से जाकर बात करना चाहते हैं, जो बातें आज वहाँ पर हुई हैं। तो मेरा ख़्याल है ये उन तक ही हमें रहने देना चाहिए और हर कार्ड जो है वो शो करने के लिए नहीं होता है। फिर इसका तरीक़े अदम-ए-एतमाद जो है वो गले में ढोल बाँध के नहीं होती। तरीक़े अदम-ए-एतमाद के लिए कुछ हिकमत अमली, कुछ जो है वो सीक्रेसी भी दरकार होती है। तो सही। हम अपना होमवर्क कर रहे हैं और हम समझते हैं कि हुकूमत जितने भी दिन इस मुल्क में मुसल्लत रहेगी, उतना इस मुल्क के लिए खतरनाक है चलिए, और अवाम इसको एक्सेप्ट एक करने को इत्तेहादी ने तैयार तो नहीं है। टाइम माँग लिया, वो इस पर सोच रहे हैं, लेकिन क्या चौधरी बिरादरान से, काफ लीग से भी इस तरह के मामलात कुछ तय होने जा रहे हैं? क्योंकि अब मुलाकात तो तय हो गई है, तो क्या इनको इस बात पर राज़ी कर लिया गया कि अदम एतमाद की पेशकश या अदम एतमाद पर बात होगी? देखिए किरण, ये तो हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया है। ज़ाहिर है सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को और हम अपनी सीसी के कल बाद जो है, वो इसका हमने एलामिया भी जारी किया है कि हम इस तरफ जाना चाहते हैं हुँ, और हुँ। अब ये इत्तेहादियों के लिए भी हाई टाइम है, क्योंकि इत्तेहादी भी ज़ाहिर है अपने-अपने हलकों से आते हैं और उनके पास भी उनके हलकों में भी वही लोग बसते हैं जिनको बिजली के बिल ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। उनके हलकों में भी वही लोग बसते हैं जो 18% महँगाई से इस वक़्त जो है उनका दीदा माहौल है। हुँ, इनके हुँ। हलकों में भी वही लोग बसते हैं जो 80 लाख के करीब पाकिस्तान में बेरोज़गार हुए हैं। और इनके हलकों में भी यकीनन वो लोग होंगे जो जो है इदारा शुमारियात और बाकी स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक तकरीबन 7 करोड़ ऐसे लोग हैं हमारे मुल्क में जी, जिनके पास 2 वक़्त की रोटी नहीं है। और जी, जी। इसका सर्वेज़ के ज़रिए मुख्तलिफ ज़रियों से मुख्तलिफ इंतखाबी जो हमारे कैंटोनमेंट इलेक्शंस हुए या हुँ, हुँ। बलदियाती इलेक्शंस का एपी में हुआ, जो बाय इलेक्शंस हुए, इसका इज़हार लोग कर रहे हैं। तो ये हाँ, तो लोग भी अपनी-अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में फिर वापस जाना है। सारी ज़िंदगी इत्तेहादी तो नहीं रहना ना, इनको वापस अपने हलकों में भी जाना है और वहाँ पर वो एग्जैक्टली आप अब लोगों इनसे ने भी सवाल इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, करना। और फिर अगर हम सपोज कर लेते हैं, एक्सट्रीम सिचुएशन पर चले जाते हैं, तहरीक अदम एतमाद आप ले आए, वजीर आजम को आपने घर भेज दिया, अब आप लोग आ गए और फिर शहबाज शरीफ, लेट सपोज शहबाज शरीफ वजीर आजम बन भी जाते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब तो खुद कह रहे हैं कि तमाम जमातें मिलकर भी इस वक्त जो सिचुएशन है, हालात को बेहतर नहीं कर सकते। तो कुछ अरसे के बाद फिर सामने इलेक्शंस है, तो आप लोगों के लिए सिचुएशन वर्स नहीं हो जाएगी? नहीं, ये इलेक्शन इससे पहले, ये वर्ष पहले ही है। मैंने जैसे कहा, अगर हम सियासी तौर पे फैसला करते, तो हमें सूट करता था कि इमरान खान साहब को मज़ीद गालियाँ वो करने के लिए और गैर मकबूल होने के लिए छोड़ दिया जाए। लेकिन अवाम इसकी मुतहम्मिल मुल्क नहीं है, इसका मुतहम्मिल मुआशी तौर पर आप हालात देखिए कि कहाँ चले गए हैं। वो तो नया पाकिस्तान बना के बैठे हैं ना, जो जिसके अंदर प्रॉब्लम ही नहीं है। इमरान खान साहब के कभी मुँह से आपने कभी हक़ाइक़ की बात सुनी है? कभी उनको अंदाज़ा है कि प्रॉब्लम क्या है? उनको कभी हम्म, अंदाज़ा है, वो कहती हैं हम बता नहीं सके। उनका सारा फोकस ये है कि मीडिया को हम नहीं बता जी। सके हमने कितने कारनामे सर अंजाम दिए हैं। हम्म। कारनामे बताने से नहीं होते, वो किरण नज़र आते हैं, आम आदमी लेकिन की ज़िंदगी में बेहतरी से नज़र आते जी, हैं।
लेकिन उनका गो के प्रॉब्लम ही नहीं गो के उस्मा सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता, लेकिन यही काफ लीग जिसके साथ आप लोग अब मीटिंग के लिए जा रहे हैं, जरदारी साहब से जब इनकी मीटिंग हुई है उस वक्त ये कह चुके हैं कि नून लीग पे कैसे भरोसा किया जा सकता है। मुझे नहीं मालूम भी, ज़ाहिर है ये अब पीपल्स पार्टी और क्यू लीग के बीच में मुलाकात हुई थी। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी है उनकी है कि ऐसी बात ही नहीं हुई। लेकिन ज़ाहिर है अच्छा जब देखिए अगर क्यू लीग जो है उनके बारे में इमरान अच्छा खान साहब क्या कहते हैं आपके ऊपर आप लोगों को पूरा भरोसा है काफ लीग पर कि अगर आपके साथ आ देखिए जाते हैं मतलब आपके साथ बेवफाई नहीं करेंगे? देखिए किरण, अगर अगर जो है परवेज़ इलाही साहब को इमरान खान साहब डाकू के खिताब से नवाज़ते रहे और उसके बाद उनकी हुकूमत के अंदर वो इस वक़्त मेन इत्तेहादी भी हैं और स्पीकर भी हैं हमारी असेंबली के। हुँ, तो इससे ज़्यादा बुरा तो मतलब किसी को कोई क्या कह सकता है और कर सकता है, लेकिन सियासत में आपको बैठना पड़ता है। हुँ, सियासत में आपको, और मैंने जैसे कहा कि ये जी, इत्तेहादियों के लिए भी इस वक़्त डू और डाई सिचुएशन है। उनको हुँ। तय करना है, वो इमरान खान के साथ खड़े हैं या अवाम के साथ खड़े हैं।